इस टॉपिक में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, या इसी को कह सकते हैं हम इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द एड्रेस फील्ड। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बेस्ड ऑन द एड्रेस फील्ड। ओके, तो हमारा क्या क्या है? फर्स्ट है 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। जैसे कि हम 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से ही समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, जो एड्रेस फील्ड में होगा वहाँ पे एड्रेस फील्ड में कोई भी एड्रेस नहीं होगा, यानी कि एड्रेस फील्ड 0 होगा। ठीक, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? पुश और पॉप का यूज करके हमने क्या किया था? यूज किया था स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था हमने स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हमारा 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या यूज कर रहा है? स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमने इससे पहले जो पढ़ा था उसमें हमारा सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है। ठीक, सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, यानी कि हमारा एड्रेस फील्ड में ओनली 1 एड्रेस फील्ड होगा। ठीक, अगला हमारा 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या होगा? 2 एड्रेस में तो 2 एड्रेस फील्ड होंगे, और यहाँ पे 3 एड्रेस में 3 एड्रेस फील्ड होंगे, और ये दोनों हमारा क्या यूज करेगा? जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या बनाएगा? स्टैक ऑर्गेनाइजेशन करेगा, और 1 एड्रेस सिंगल एक्यूमुलेटर 2 और 3 मिलके हमारा क्या बन रहा है? जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, यहाँ पर हम इनके सभी की एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे इसको। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या करेंगे? 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि हमारा x = a + b। ठीक, x = a + b क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है जिसको हमने क्या करना है? स्टैक के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। मीन्स देयर विल बी नो एड्रेस फील्ड, यानी कि पुश और पॉप का यूज करके ठीक, एक स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे पुश। ठीक, पुश का मीन्स क्या है? यहाँ पे ए कहाँ पर जा रहा है? हमारा टॉप ऑफ द स्टैक में। ठीक, ए यहाँ चले गए। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? फिर से पुश करेंगे, पुश यहाँ पर ऑटोमेटिकली बी हो जाएगा। कहाँ पे? टॉप ऑफ द स्टैक पे। देन हम लिखेंगे ऐड लिखेंगे। ठीक, ऐड का मीन्स क्या है? ए + बी हो जाएगा। ठीक, ऐड मीन्स जो यहाँ पर हमारा स्टैक में टॉप ऑफ द एलिमेंट है, दोनों ए और बी, टॉप में हमारा ए और बी है। ठीक, दोनों पे क्या ऑपरेशन होना है? प्लस ऑपरेशन होना है, और स्टोर कर देना है यहाँ पे फिर से टीओसी में, मीन्स टॉप ऑफ द स्टैक में। ठीक, ए + बी हो जाएगा। तो हमारा ये प्रोग्राम क्या हो गया, या हम प्रोग्राम कह सकते हैं, या इंस्ट्रक्शन हुआ कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है? पुश करके ए, पुश फिर बी, फिर देन ऐड, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कोई भी एड्रेस फील्ड नहीं लिखा है हमने, ये ऑटोमेटिकली कहाँ पर हो रहा है? स्टैक में। ठीक, तो हमारा 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऐसे क्रिएट होता है। दूसरा है हमारा 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ओके, अब हम कोई और इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। यहां पे लिखो x = a + b * c + d। अब इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं? यहां पर देखिए, लोड ए। ठीक, पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं। ऐड बी, स्टोर टी, लोड सी, ऐड डी, मल्टीप्लाई टी, स्टोर एक्स। देखो यहाँ पर हमारा क्या है? सिंगल एड्रेस फील्ड है, यानी कि यहाँ पे क्या है? सिंगल एड्रेस फील्ड। जो भी हमने इंस्ट्रक्शन लिखा है या ऑपरेशन लिखा है उसके साथ साथ हमने क्या कर रखा है? सिंगल क्या लिखा है? एड्रेस फील्ड। ठीक, एक ही एड्रेस दे रखा है। ठीक,
यही हमारा क्या है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन बिल्ड। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो लोड ए मीन्स क्या होता है, एक्यूमुलेटर में मेमोरी एड्रेस ऑफ ए को लोड कर देना। ठीक, ए की वैल्यू हमारा कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में जाना। कहा था ना मैंने, यहाँ पे सिंगल एक्यूमुलेटर यूज हो रहा है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड बी का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर में एक्यूमुलेटर प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ वी। ठीक, यहाँ पे ऑलरेडी एक्यूमुलेटर में किसकी वैल्यू है, ए की। ठीक, तो यहाँ पे ए सी का क्या हो गया, यहाँ पे इसका मीन हो गया ए प्लस बी। ठीक, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है। देन हम क्या कर रहे हैं, एक टेम्परेरी वैल्यू ले रहे हैं। ठीक, टी, उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टोर टी। ठीक, स्टोर टी का मीन्स क्या है, मेमोरी एड्रेस ऑफ टी में क्या कर दो, ए सी की वैल्यू को स्टोर कर दो। ठीक, यानी कि ए सी का मतलब यहाँ पे अभी क्या है, जो हमारा डेटा है ए प्लस बी की वैल्यू को स्टोर कर दो, किसमें, टेम्परेरी वेरिएबल में। ठीक, देन लोड सी का मतलब क्या है, फिर से ए सी इक्वल टू मेमोरी एड्रेस ऑफ सी, देन ए सी इक्वल टू ए सी प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ डी। ठीक, अब यहाँ का क्या, ए सी मीन्स मेमोरी एड्रेस ऑफ सी प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ डी, यानी कि यहाँ का मतलब है सी प्लस डी। ठीक, ए सी में देन हमने कर रखा है मल्टीप्लाई टी। अब टी क्या है हमारे पास, ये जो हमारा टेम्परेरी वेरिएबल लिया था, यहाँ पे क्या है हमारा, मल्टीप्लाई क्या करना है, ए सी इक्वल टू ए सी मीन्स ये वाला लेटेस्ट। ठीक, सी प्लस डी हो गया, इंटू टी मीन्स मेमोरी एड्रेस ऑफ टी जो हमारा यहाँ से मिला था। तो इसका मीन क्या हो गया हमारा, ए सी का मतलब सी प्लस डी इंटू ए प्लस बी, यानी कि यही ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ठीक, स्टोर कर दो एक्स में, मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए सी, यानी कि हमारा क्या हो, मेमोरी एड्रेस एक्स में ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ये ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हो गया किसके द्वारा, सिंगल एड्रेस फील्ड द्वारा। ठीक, अगला हम पढ़ते हैं टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, थर्ड है हमारा टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। यहां पे क्या होगा, हमारा दो एड्रेस फील्ड होंगे ऑपरेशन के साथ, दो एड्रेस फील्ड। जहां पर हमारा ऑपरेशन के साथ सिंगल एड्रेस फील्ड थे, यहां पर हमारा कोई एड्रेस फील्ड नहीं था जीरो में। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, टू एड्रेस फील्ड होगा। ठीक, तो हम करते हैं इसी इक्वेशन को करते हैं फिर से, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। इसको हम कैसे करेंगे, टू एड्रेस फील्ड के द्वारा, देखना, मूव R1 A। ठीक, देन हम लिखते हैं ऐड R1 B, देन मूव R2 C ऐड R2 D, देन मल्टीप्लाई कर दो R1 R2, देन लास्ट मूव कर दो एक्स पे R1 की वैल्यू। ठीक, इसका मीन क्या हमारा, यहाँ पर हमारा दो एड्रेस फील्ड हो गया। ठीक, दो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है तो दो एड्रेस फील्ड हमारे पास है। ठीक, तो यहाँ पे मूव R1 A का मतलब क्या है, R1 इक्वल्स टू क्या करना है, R1 में MA यानी कि मेमोरी एड्रेस ऑफ ए को स्टोर कर देना है। ठीक, यहाँ पे क्या है, R1 में मेमोरी एड्रेस ऑफ ए, हमने RTL में पढ़ा था ये। ठीक है, कैसे करके मूव हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे एड्रेस ये क्या है, एडिशन। ठीक, एडिशन है R1 B, तो R1 इक्वल्स टू R1 प्लस B। ठीक, हमें R1 में क्या मिल गया, R1 प्लस B मीन्स R1 मीन्स मेमोरी एड्रेस ऑफ ए, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे भी मेमोरी एड्रेस ऑफ बी कह सकते हैं। तो ए प्लस बी यहाँ पर हमारा R1 में चले गया। ठीक, अब मूव करना है R2 में, क्या करना है, वैल्यू ऑफ सी, R2 इक्वल्स टू मेमोरी एड्रेस ऑफ सी डालना है। देन हमारा R2 में क्या करना है, D प्लस R2, या हम R2 प्लस क्या करना है, मेमोरी एड्रेस ऑफ D, यानी कि R2 मीन्स C, यानी कि यहाँ पर हो गया C प्लस D। ठीक,
देन यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई करना है R1 इक्वल टू R1 एंड R2। इसका मीन क्या है, R1 इक्वल टू R1 इंटू R2, ठीक। यानी कि हमारा R1 में क्या है, वैल्यू a प्लस बी इंटू R2 में क्या है, C प्लस डी। यानी कि हमारा इक्वेशन मिल गया है। तो अब इस वाली वैल्यू को, R1 की वैल्यू को x में मूव कर दो, ठीक। x इक्वल टू R1 की वैल्यू कितना मिल गया हमें, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ठीक। ये हमारा हो गया, पूरा इक्वेशन मिल गया टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, ठीक। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या होगा, 3 एड्रेस फील्ड होगा, एड्रेस फील्ड होगा फॉर ऑपरेंड, या हम कह सकते हैं एड्रेस फील्ड या ऑपरेंड कह सकते हैं, ठीक। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में देखा हमने, यहाँ पर क्या होता है, ये आई, ये ऑप कोड हो गया, ऑप कोड जो हमारा ऑपरेशन होता है, ये ऑपरेंड होता है। ऑपरेंड मीन्स ये एड्रेस फील्ड ही कह सकते हैं हम, एड्रेस फील्ड, ठीक। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में 3 एड्रेस फील्ड होंगे, ठीक। वही फिर से हमने क्या लेना है, इंस्ट्रक्शन लेना है, x इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ठीक। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से, तो देखिए आप, ऐड R1 A B, यहाँ पर हमारा 3 एड्रेस फील्ड है, ठीक। ऐड कर दो, R2 में कर दो, R2 रजिस्टर में C D, ठीक। देन लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो, x कोई हमारा क्या है, डेस्टिनेशन है, या हमारा क्या है, C x इक्वल टू R1 R2। तो हमारा इसमें क्या है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या है, फर्स्ट वाला जो हमारा एड्रेस फील्ड है वो हमारा एज ए डेस्टिनेशन यूज़ किया जाता है, और जो नेक्स्ट के 2 हमारे वो है एड्रेस फील्ड, वो हमारा एज ए सोर्स यूज़ करते हैं, ठीक, या इनपुट कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर एड्रेस ये क्या है, एडिशन, ठीक। R1 में क्या करना है, ऐड करना है मेमोरी एड्रेस ऑफ A प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ B की वैल्यू को, मीन्स इसका मीन्स क्या है, A प्लस B, ठीक। यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है R2 में इक्वल्स टू मेमोरी एड्रेस ऑफ C प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ D, या हम कह सकते हैं C प्लस D। यानी कि R1 की वैल्यू होगी अब A प्लस बी, R2 की वैल्यू C प्लस D। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, x हमारा डेस्टिनेशन है, यानी कि डेस्टिनेशन में क्या डालो, R1 की वैल्यू इंटू R2, ओके, मीन्स A प्लस बी इंटू C प्लस D। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन मिल गया है, पूरा फाइंड आउट कर दिया है हमने, A प्लस बी इंटू C प्लस D x की वैल्यू में, ठीक। तो हमारा ये क्या है, 0 1 2 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट।